दोस्तों, अगर किसी ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा, सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पुश कर लीजिए। कई बार ऐसे होता है कि कई कहते हैं पर्सन्स मेरे को कि लाइव सेशन की नोटिफिकेशन नहीं आती, तो उसका दोस्तों एक ही कारण हो सकता है कि जब आप नोटिफिकेशन ऑन करते हो, एक बार ऑफ करे दोबारा ऑन करोगे तो नीचे ऑप्शन आएगी नोटिफिकेशन ऑल। तो नोटिफिकेशन ऑल को ओपन कर लीजिए ताकि आपके पास लाइव अपडेट, कोई भी किसी तरह का लाइव वीडियो एकदम से शूट करना पड़ जाता है, कोई चीज़ नई दिख जाती है तो उसकी सारी की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। अभी भी मैं लाइव होने से पहले तकरीबन 2 या ढाई घंटे पहले मैं एक पोस्ट डाल देता हूं कि लाइव हम किस टाइम और किस टॉपिक के बारे में होंगे। अक्सर 11 बजे हम लाइव हुआ करते हैं, तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाया करेगी। और दूसरी बात दोस्तों, carmerea@gmail.com पे आप बेफिक्र होकर कभी भी पर्सनली में मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। कोई आपको कोई झिझक करने की ज़रूरत नहीं है इस मामले में, आप बेफिक्र होकर मेरे से सवाल पूछ सकते हैं। तो बताइए दोस्तों, अब वो वाले और ये वाले ऑप्शन में आपको कौन सा पसंद है? मेरी तरफ से सारे ऑप्शन आपके लिए खुले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का लाइव सेशन। साथ में चलती रहेगी हमारी जो मैंने आज के टॉपिक उठाए हैं 2021 की जो रिवाइज क्रेटा है। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग जयवीर जी, कैसे हो? ऑल वेल? आपके वहाँ पे माहौल कैसा है पहले बताइए। सब सेफ तंदुरुस्त रहें, सब पहले तो मेरी यही काम सबके लिए, ये दिली इच्छा मेरी सबके लिए कि सब कुशल मंगल रहें, सब तंदुरुस्त रहें और इस महामारी से जल्दी निजात पा ले। हमारा पूरा वर्ल्ड, पूरा विश्व हमारा इस महामारी से छुटकारा पा ले। तो अपनी तरफ से सब जितना भी कोई हो सकता है ज़रूर कर रहे हैं और ये बहुत अच्छी बात है। एक दूसरे के साथ एक दूसरे मिल के चलना चाहिए। ज़मीर जी कह रहे हैं ऑल वेल, तो बहुत अच्छी बात है। आप शुक्र है परमात्मा का, अल्लाह का, वाहिगुरु का, सबका शुक्र है कि आप ठीक ठाक हैं और सब ठीक ठाक ही चाहिए। यही दिली तमन्ना शुरू से ही है और अब भी यही परमात्मा के आगे यही हम अरदास बेनती करते हैं कि सब ठीक ठाक हो और अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना हेल्प कीजिए, एक दूसरे की मदद करिए, क्योंकि ये चेन इस तरीके से टूटेगी कि एक दूसरे की हम चेन बन के चलें, हेल्प करते चलें एक दूसरे की, लेकिन जो उसकी सावधानी वो भी बरत के चलें। तो चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक हम साथ में इसी मंगल कामना के साथ शुरू करते हैं। 2021 क्रेटा के अंदर क्या क्या चेंजेस आए हैं उसके बारे में बात करते हैं कि जो अब क्रेटा चल रही है उससे वो क्या डिफरेंस आएंगे। थोड़े बहुत अपडेट, थोड़ी बहुत मिड लाइफ से अपडेट उसके अंदर आ रही हैं। वो क्या कम हो रहा है, क्या ज़्यादा हो रहा है, उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। अभी आई नहीं, अब आने वाली, जल्दी आ जाएगी वो, तो उसके बारे में बात करते हैं। उसके बाद जो दोस्तों ये पैंडेमिक या कोरोना महामारी चल रही है, इससे काफ़ी सारे इफ़ेक्ट पड़े हैं। व्यापार जो लोग करते हैं या कोई भी छोटे मोटे कामों के अंदर जुड़े हुए लोग थे जिनका सपना था कि मैं गाड़ी लूँ, तो उनका बजट मोस्ट प्रोबेबली क्या हुआ कि जिनका बजट था 15-16 लाख रुपए की गाड़ी लेने का, वो 10 लाख तक सिमट के रह गया। जिनका बजट था 10 लाख तक गाड़ी लेने का, वो 6-7 लाख सीमित हो गए। अब जो 6-7 लाख की गाड़ी भी लेना चाहते थे वो भी कहते हैं नहीं, कोई एंट्री लेवल की गाड़ी ले ली जाए, फ़िलहाल काम चला लिया जाए, जब सब कुछ ठीक हो जाएगा 5-6 साल बाद फिर गाड़ी चेंज कर लेंगे। तो इस जो दौर है इसके अंदर छोटी गाड़ियों की जो डिमांड है वो बढ़ गई है। थैंक यू कैफ जी, थैंक यू। आपके लिए भी बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत सद्भावना, बहुत बहुत आपका शुक्रिया कि आप हमें इस प्यार के काबिल समझते हैं। तो जो ये पैंडेमिक जो चल रहा है उसके कारण जो ये आपदा विपदा सबके ऊपर आई है, व्यापार भी सबके थोड़े डाउन हो गए हैं, तो कम से कम बजट के अंदर हर चीज़ करना चाहते हैं। तो गाड़ी सबको चाहिए, लेकिन उसके लिए कम बजट में गाड़ी जो आती हैं उनके ऊपर काफ़ी फोकस हो गया सबका कि जो कम बजट की गाड़ी है उनके ऊपर ध्यान दिया जाए, वो वाली गाड़ी ले ली जाए। तो इसके करके उसकी डिमांड भी बढ़ गई है। इसलिए मैंने ये टॉपिक भी साथ में रखा है दूसरा कि टॉप 10 ऐसी कौन सी कारें हैं जो कि 5 लाख के अंडर आती हैं, जिसके की करके हम अपने अच्छे खासे एक बजट को मैनेज करके अपनी गाड़ी भी आपके पास आ जाएगी और आप देख रेख में भी ज़्यादा प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये रैंकिंग जैसे आप देखोगे तो उसके हिसाब से आप उसको डिसाइड कर सकते हो। मैं उसकी कमियां और माइनस पॉइंट और प्लस पॉइंट, पॉजिटिविटीज़, वो सब बता दूंगा आपको। तो आप उसके हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए या कौन सी गाड़ी आपके लिए सूट बैठती है। अगर फिर भी कोई डाउट है तो लाइव सेशन चल रहा है, साथ के साथ आप मेरे से सवालों के जवाब पूछ सकते हैं या carmeral@gmail.com पे पूछ सकते हैं, या
जब ये लाइव सेशन ख़त्म होगा तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। ऑलराइट, चलिए दोस्तों अब आप शुरू करते हैं। पहले सवाल आया एक, उसका जवाब मैं दे दूं। कैफ जी का सवाल है, सर हम तो फ़िलहाल फोर्ड फीगो लेंगे, यूज्ड डीजल, सुना है मजबूत है काफ़ी, कम बजट में हाथ साफ हो जाएगा टेंशन फ्री। अच्छा, आपने सीखने के लिए भी लेनी है, गाड़ी चलाने के लिए सीखने के भी लेनी है। तो कैफ जी आप एक बाई चांस एक अच्छी चीज़ आपके साथ ये हो जाएगी कि फीगो के, मेरे पास ही फीगो डीजल है, 2012 मॉडल है मेरे पास वो, और वो मेरे पास चल रही है 2021 अब चल गया, ऑलमोस्ट 9 साल हो गए हैं। तो उसके लिए मैंने 4 या 5 वीडियोज़ भी बना रखे हैं, तो वो वीडियोज़ आपके बहुत हेल्प करेंगे। आप मेरे चैनल के ऊपर वो सारी वीडियोस देख सकते हो। उसके ऊपर मैंने सेकंड हैंड वीडियो जो कार के लिए होती है वो भी मैंने बना रखी है, पर्टिकुलरली उसी तरीके से कि जिस तरीके से आपने कार को लेना है। और आप फीगो ही अगर पुरानी देख रहे हो तो फीगो के ऊपर ही मैंने पुरानी के ऊपर बना रखा है। सर सजेस्ट मी कार सेकंड हैंड और न्यू टू परचेज। ज़मीर जी मेरे को 3 चीज़ें बताइए आप। सबसे पहली बात, क्या आप कार चलाना जानते हैं, आप अच्छी तरह से कार चला लेते हैं, या किसी ऐसे पर्सन के लिए लेनी है आपने कार जो कि अभी कार चलाना सीख रहे हैं। दूसरी बात, आपके वहाँ पर रोड कंडीशन कैसी है। तीसरी बात, वहाँ पे कोई मोटर मार्केट या जहाँ पे आप सर्विस सेंटर्स हैं को कितने हैं वहाँ पे, या कौन से एरिया में आप रहते हो, तो मैं उस हिसाब से आपको बता पाऊँगा कि आपके लिए सेकेंड हैंड कार लेना ज़्यादा ठीक है या नई कार लेना ज़्यादा ठीक है। कैफ जी कहते हैं, सर मैंने आपके सारे वीडियोज़ देख लिए, ओके, काफ़ी दिनों से फॉलो करता हूँ को। थैंक यू कैफ जी, थैंक यू। बहुत बढ़िया तरीके से बताया है सर आपने फीगो के बारे में, बहुत बढ़िया सर। थैंक यू कैफ जी। क्योंकि मेरे पास 9 साल से गाड़ी है, तो मतलब मेरे को उसकी कमियाँ या अच्छाइयाँ या उस मेरे को रोड पे जाके क्या फ़ील होता है उस गाड़ी के साथ, तो वो मैं सारी डिटेल्स आपको बता सकता हूँ। इससे बढ़िया प्रैक्टिकलिटी आपके लिए नहीं हो सकती। तो ये मेरे लिए नहीं हो सकती, आपके लिए तो खैर मैंने एक एग्जांपल ही देना है, लेकिन मेरे लिए इससे बढ़िया प्रैक्टिकलिटी नहीं हो सकती थी। इसलिए मैंने उसके ऊपर वीडियोज़ काफ़ी सारे बनाए हुए हैं। उसकी फ्यूल एवरेज, माइलेज, या कोई प्रॉब्लम्स हैं, या क्या चीज़ें उसके अंदर मेरे को बुरी लगती हैं, क्या चीज़ें मेरे को अच्छी लगती हैं, और उस जो गाड़ी है उसको सेकंड हैंड अगर देखते हैं हम तो कैसे देखें उस गाड़ी को, या कैसे टेस्ट करके कौन सी गाड़ी हमें लेनी चाहिए पुरानी। तो ये वीडियो आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। और अब चलते हैं दोस्तों हम 2021 क्रेटा के ऊपर, जो कि हाँ बिल्कुल कैफ जी, जब आप लोगे तो carmeera@gmail.com पे आप डालिएगा ज़रूर, तो हम आपके साथ आपकी खुशियाँ बांटेंगे। अभी सीख रहा हूँ सर, ओके, ओनली मारुति हुंडई सर्विस सेंटर है इन माई सिटी। नहीं, मैं सर्विस सेंटर की बात नहीं कर रहा था जमीर जी, कोई जैसे लोकल मैकेनिक टाइप सर्विस सेंटर होते हैं, मैं उनकी बात कर रहा था। बट फिर भी अगर आप चलाना सीख रहे हैं तो आपके लिए मेरी राय यही रहेगी कि कम बजट की कोई भी मारुति की गाड़ी लीजिए, हुंडई को फिर भी अवॉइड कीजिए। वेलकम कैफ जी, मैं इंतज़ार करूँगा आपके वीडियो का, भूलना मत। तो ज़मीर जी आपके लिए मेरा यही सुजेशन है कि आप हुंडई को भी छोड़ दीजिए, मारुति की कोई गाड़ी ले लीजिए, कोई छोटी गाड़ी ले लीजिए। उससे 2 फ़ायदे हो जाएंगे आपके। एक तो आप गाड़ी चलाना आसानी से सीख जाएंगे और उसकी मेंटेनेंस भी आप आराम से करवा सकते हैं कम बजट के अंदर। दूसरा आपका फ़ायदा ये हो जाए कि जब आप गाड़ी चलाना सीख गए अच्छे तरीके से और आपने गाड़ी बेचनी है और नई गाड़ी भी लेनी है, तो या एक्सचेंज में आपको अच्छे पैसे मिल जाएंगे, या फिर जब आपने गाड़ी वैसी मार्केट में बेचने जाना तब भी आपको रीसेल वैल्यू अच्छी मिल जाएगी। ऑलराइट, मेरा सजेशन यही रहेगा, पुरानी गाड़ी लेके फ़िलहाल के लिए आप अपना अच्छे तरीके से हाथ साफ कर लीजिए। प्रत्युष जी हेलो हाउ आर यू, 6 लाख तक कौन सी कार लूँ मैं? वही आज प्रत्युष जी जुड़े रहिए, बहुत अच्छे टाइम पे आप आए हो, आपका सवाल भी बहुत अच्छा है। आप इस टाइम मेरे साथ जुड़े हैं तो बहुत लकी हूँ मैं कि आपका एक साथ दे सकूँगा, आपको मैं सवाल का जवाब बड़ी डिटेल में दे सकूँगा। सुजेस्ट मी मारुति कार। ज़मीर जी मेरे हिसाब से आप कोई भी छोटी मोटी या मतलब बेस्ट कार आपके लिए कौन सी रहेगी, मेरे हिसाब से आप या तो आल्टो देख लीजिए 800, K10 मत लीजिएगा, 800 ले लीजिए, या फिर वैगन आर। इन दोनों में से कोई भी गाड़ी ले लीजिए आप पुरानी, फ़िलहाल आपके काम चलाने के लिए बेस्ट रहेगी आपके लिए। ज़्यादा पुरानी कार मत लीजिएगा, क्योंकि आजकल नॉर्म्स इंडिया के अंदर ऐसे हो गए हैं कि पुरानी कार को आप उसकी स्क्रैप पॉलिसी आ गई है, तो पुरानी कार आपके अच्छे दाम नहीं दे पाएगी आपको। ठीक ठाक सी कंडीशन की आल्टो 800 लीजिए, या फिर आप सीधा जाइए वैगन आर के ऊपर। ऑलराइट,
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ई वेरिएंट जो आता है दोस्तों, ई वेरिएंट सबको पता है कि बेस वेरिएंट है क्रेटा का, जिसके अंदर की मिनिमम जो कंडीशंस है, मिनिमम जो बेस वेरिएंट के फीचर्स हैं वो भी बहुत अच्छे तरीके से उसमें एक बाइफरकेट किए गए थे। हर तरीके से उसको देखा गया था कौन सी जगह पे कौन से डिपार्टमेंट है, कौन सा फीचर है वो वहाँ पे है, मतलब मिनिमम कंडीशन सब सारी पूरी की हुई थी। अब क्या हो रहा है इसके अंदर, अब दोस्तों किरण कुमार जी गुड मॉर्निंग, कैसे हो? इग्निस AMT या टियागो AMT? इग्निस AMT। तो ई वेरिएंट के लिए मैं बताता हूँ आपको क्या क्या इसमें कम हो गया है, क्या ज़्यादा हो गया। जो कट ऑफ हुआ वो बताता हूँ आपको। इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल एंड फोल्डेबल जो ORVMs थे वो अब निकल गए हैं इसमें से। दूसरी तरफ दोस्तों जो इंटीग्रेटेड जो टर्न इंडिकेटर्स होते थे जो उसके अंदर ORVMs के अंदर जुड़े हुए, इंटीग्रेटेड यानी कि उसके अंदर ही मर्ज किए हुए है, ORVMs के अंदर जो मर्ज किए हुए हैं, तो वो इसमें से कट ऑफ कर दिए गए, वो भी हटा दिए गए हैं। अब इसके साथ ही लगेज लैंप भी इसमें से हट गया है, और साथ में ही पॉकेट जो होती है, ये जो फ्रंट सीट होती है उसके पिछली साइड पे पॉकेट होती है, डोर पॉकेट, मैगजीन डोर पॉकेट नहीं कह सकते, मैगजीन होल्डर वाला पॉकेट होती है, वो भी हटा दी गई है। छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हटा दी गई है, जो कि कॉस्ट कटिंग के लिए की गई है। अब इसकी कीमत, मेरे हिसाब से इसकी कीमत जो अपडेटेड वर्जन आएगा उसमें उल्टा फीचर्स लेस हो गए हैं। वो इसीलिए हुए हैं ताकि उसी बजट के अंदर या उसी पैकेट के अंदर वो गाड़ी रखी जाए, उसी प्राइस ब्रैकेट के अंदर वो गाड़ी रखी जाए। इसीलिए उस गाड़ी से ये चीज़ें फीचर हटा दिए गए हैं ताकि उसको एक प्रपोर्शन दिया जा सके कि उस कीमत के ऊपर वो खड़ी हो सके, ताकि कंपनी भी उस कीमत में आपको वो गाड़ी दे सके। तो मेरे कहने का मतलब यही है कि जिन्होंने भी अब ई वेरिएंट यानी कि बेस वेरिएंट लेना है तो जल्दी से जल्दी अब जो स्टॉक में गाड़ियाँ पड़ी हैं वो गाड़ी ले लीजिए, ताकि आपको मैक्सिमम फीचर मिल सके। क्योंकि प्लेटफॉर्म, इंजन, चैसिस कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ फीचर उल्टा हट रहे हैं। तो पैसे ही हमने उतने ही देने हैं, तो क्यों ना जो गाड़ी अभी बिक रही है उसमें से ले ली जाए। लेकिन इसका उल्टा अगले वेरिएंट में है, बताता हूँ आपको। ई और एस वेरिएंट जो इसके आते हैं, इसके अंदर अब क्या हो गया है, इसके अंदर अब एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले जुड़ गया है। वो तो पहले भी आता था लेकिन वो वायरलेस हो गया है। पहले टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम आता था, एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ आता था, लेकिन वो वायरलेस नहीं था। अब इसके अंदर वायरलेस सिस्टम भी साथ में जोड़ दिया गया। आप कनेक्टिविटी जो एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले की है वो वायरलेसली कर पाएंगे अब इन वेरिएंट के अंदर। तो ये फीचर इसमें साथ में जुड़ गया है, ये प्लस पॉइंट इसको मिल गया है। अब दोस्तों आगे टॉप ट्रिम जो है SX और SX ऑप्शनल, उसके अंदर क्या क्या हुआ है। अब फीचर जो ऐड हुए इसके अंदर मैं उसकी बात करता हूं दोस्तों। रिमोट इंजन स्टार्ट की सुविधा आ गई है स्मार्ट की के साथ, यानी कि आप बाहर खड़े हैं गर्मी के अंदर। हेलो पांडे जी, पांडे जी भी हमारे बहुत पुराने मित्र हैं और बहुत पुराने सब्सक्राइबर हैं, और एक परिवार की तरह, एक फैमिली की तरह नाता हमारा जुड़ जाता है जब हम एक दूसरे के साथ ऐसे बातें करते हैं। तो मैं बात कर रहा था टॉप ट्रिम के अंदर क्या क्या जुड़ गया है उसकी बात करता हूं दोस्तों। रिमोट से आप इंजन को स्टार्ट कर सकते हो बाहर खड़े खड़े, जब बहुत ज़्यादा भीषण गर्मी पड़ रही होती है जब, तो आप इंजन स्टार्ट करके AC भी ऑन कर सकते हो गाड़ी का बाहर खड़े खड़े ही। जब आप गाड़ी के अंदर बैठो तो एकदम से जलती हुई धूप, उसके अंदर से ही जो हीट निकलती है वो उससे आपका बचाव हो जाएगा, अच्छी चीज़ है। और वेलकम गेस्चर जो है उसके अंदर आ गया है अब। और उसके बाद सॉफ्ट पेंट की जो एक टेक्निक का इस्तेमाल किया गया, जो उसका डैशबोर्ड है उसके ऊपर सॉफ्ट टच का फिनिश का एक पेंट उसके अंदर डाल दिया गया है। एडवांस कनेक्टिविटी के एक फ़ीचर इसके अंदर डाल दिए गए हैं। अब एडवांस टेक्नोलॉजी का फ़ीचर्स क्या क्या हैं, कनेक्टिविटी के हिसाब से आप समझ गए होंगे कि इसके वॉइस कमांड की बात मैं कर रहा हूँ। लेकिन वॉइस कमांड के साथ जिसमें कि हम सनरूफ खोलना या वॉल्यूम ऊपर नीचे करना, या जो गाने बदलते हैं, या किसी को हमने फ़ोन करना है, वो चीज़ें सारी तो जुड़ी हुई हैं। लेकिन ब्लू लिंक टेक्नोलॉजी वाला जो उसके अंदर सॉफ्टवेयर डाला गया वो भी ऑटो अपडेट हो जाएगा ऑटो कनेक्टिविटी के साथ। ये अच्छी चीज़ इसके अंदर जोड़ दी गई हैं, तो हमें सर्विस सेंटर बार बार जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें जुड़ के ये गाड़ी बहुत जल्द हमारे सामने आ भी जाएगी। कीमतों का भी इजाफा नहीं किया गया है, कीमतों के अभी बताया भी नहीं गया है। मेरे हिसाब से जो ये हमें दिखने को लग रहा है कि जो ई वेरिएंट है उसमें से कॉस्ट कटिंग करने के चक्कर में इन्होंने फीचर हटा दिए हैं। तो एक अंडर 10 लाख रुपये का टैग रखने के लिए, एक क्रेटा को 9.99 लाख का टैग रखने के लिए एक बेस वेरिएंट को कम से कम तो रखेंगे 9.99 में, जितना मेरा आइडिया है। ऊपर के जो वेरिएंट जिसमें फीचर ऐड किए गए हैं उसके लिए पक्का इसकी कीमतें बढ़ेंगी, लेकिन कीमत का भी कुछ पता नहीं है क्या कीमतें आई हैं। अभी अनऑफिशियल मैं आपको ये खबर बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आ रही हैं।
अगर आप बेस वेरिएंट लेना चाहते हो क्रेटा का तो ये वाली चीज़ें देख लीजिए, क्रेटा का जो अब वाला बेस वेरिएंट है वो ले लीजिए। अगर आप बाद में गाड़ी लेते हो तो इसमें से ये फीचर हटे हुए मिलेंगे आपको। अगर आप ऊपर वाले वेरिएंट लेते हो तो अब ये पता नहीं कि वो कीमत कितनी ज़्यादा होगी, वो जस्टिफाई होगी नहीं होगी। एक वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के लिए वो देखनी पड़ेगी क्या क्या उसमें आता है, तो उसके लिए मैं आपको अपडेट दे दूंगा। जब भी वो आएगी तो उसका वीडियो ज़रूर बन जाएगा आपके लिए, तो जब वो आए तो उसका अपडेट आपके पास ज़रूर पहुँच जाएगा। और दूसरी बात दोस्तों, इस गाड़ी में कुछ भी चेंज नहीं है, कुछ भी खास चेंज नहीं है। सभी को पता है इसके अंदर 2 इंजन वेरिएंट के ऑप्शन पेट्रोल में और एक डीजल के अंदर आती है। थोड़ी सी बाइफर्केशन उसकी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या है उसके अंदर। 1.5 लीटर का पेट्रोल इंजन एक आता है, 1.4 लीटर का एक पेट्रोल इंजन आता है, 1.5 लीटर का एक डीजल इंजन आता है। उनकी कुछ टेक्निकल स्पेसिफिकेशन कुछ इस प्रकार से हैं। 115 पीएस की पावर, 144 एनएम के टॉर्क के साथ ये गाड़ी जनरेट करती है, जो 1.5 लीटर के पेट्रोल इंजन में है। ये नेचुरली एस्पिरेटेड है। इसके अंदर मैनुअल ट्रांसमिशन है 6 स्पीड का, और साथ में सीवीटी ट्रांसमिशन भी हमें मिलता है। अगर अगले की बात करें तो 1.5 लीटर का डीजल इंजन, वो भी 115 पीएस की पावर जनरेट करता है, लेकिन टॉर्क बहुत ज़्यादा है। 250 एनएम की टॉर्क है, जिसके साथ की 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड का ही टॉर्क कन्वर्टर हमें मिलता है। अगला जो इंजन, तीसरा इंजन है 1.4 लीटर का टर्बो इंजन है, जो पेट्रोल में आता है। उसमें हमें 140 पीएस की पावर, 242 यानी कि मासिव पेट्रोल के अंदर हमें एक पावर देखने को मिलती है, जो 7 स्पीड के, सिर्फ और सिर्फ 7 स्पीड के डीसीटी के साथ ही आता है। उसके अंदर कोई भी और मैनुअल की सुविधा नहीं है। डुअल क्लच ट्रांसमिशन 7 स्पीड का आता है, जो कि एक एडवांस टेक्नोलॉजी है। अब इसके साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है, इसके अंदर टॉप ट्रिम ही आते हैं, एसएक्स और एक्सएक्स ऑप्शनल ऑटोमेटिक में, और उन सभी के अंदर हमें डीसीटी या सीवीटी या टॉर्क कन्वर्टर, तीनों में से कोई भी वेरिएंट हम ले लेते हैं, उनके अंदर हमें पैडल शिफ्टर की सुविधा भी मिलती है। तो ये सारी चीज़ों के साथ ये गाड़ी हमारे सामने आती है। अब दूसरा चैप्टर शुरू करने से पहले 2-3 सवाल आ रहे थे, वो सवालों के जवाब हम दे दें। आयुर्वेद संसार, ये बहुत अच्छी बात है, आप आयुर्वेद का काम कर रहे हैं। सर मैंने कार बुक की है, अब मैं सिटी के बाहर हूँ और जल्दी आ रही है, हो सकता है डीलर कितने? हाँ हाँ बिल्कुल करेंगे सर। आप प्लीज़ अपना नाम ज़रूर लिखिए साथ में, आपका नाम नहीं आ रहा इसके अंदर, तो प्लीज़ आपने बुकिंग करवा रखी है। जो आप जल्दी आ रही है तो बात अलग है, आप बाद में देर में लेते हो तो वो अलग बात है। आप अपने टाइम पे ले लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आपकी गाड़ी बुक रहेगी। आप बाकायदा फ़ोन पे आप कर सकते हो या उनको मेल डाल सकते हो। फ़ोन पे मत कहिए, मेल डाल दीजिए उनको कि मैं थोड़ा लेट हो जाऊँगा। आप अपनी गाड़ी जो मेरी है वो आपके पास मेरी अमानत पड़ी है, आपके लिए ज़रूर रखेंगे वो गाड़ी। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डरने वाली बात नहीं है इसमें। सेकंड हैंड वैगनार और क्विड, ज़मीर जी क्विड मत लीजिएगा, सेकंड हैंड क्विड मत लीजिएगा। सेकंड हैंड मैं 2 बार इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको पहले ही बोला कि आपने गाड़ी चलाना सीखना है, तो आपसे थोड़ी बहुत कहीं ना कहीं लग भी सकती है। तो जो रिपेयर का खर्चा है क्विड के अंदर ज़्यादा आएगा आपका, वैगनार यार जो अल्टो है उसके अंदर कम आएगा। जब आप उसको बेचने जाओगे तो आपको रीसेल वैल्यू भी कम मिलेगी, और जाहिर सी बात है जब आपने अभी चलाने के लिए सीखनी है तो ज़्यादा रखनी भी नहीं है। तो आप वैगनार लीजिए या अल्टो ले लीजिए, आपके लिए ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है। इधर किसी भी और कंपनी की गाड़ी मत लीजिए आपने, जब आप चलानी सीख रहे हो तो पर्टिकुलरली। अगर आप रेगुलर चलाते हो या 8-10 साल हो गए आपको गाड़ी चलाते हो, उसके बाद आपने सेकंड हैंड गाड़ी, एक गाड़ी छोड़कर दूसरी गाड़ी पर शिफ्ट होना है, तब आप जो मर्जी डिसीजन लीजिए। ऑलराइट, इनिशियली आप सिर्फ और सिर्फ अपने जो बजट है उसको समझिए। अमर औजला जी, हेलो पाजी, की हाल चाल? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। आप सभी प्लीज़ मेरे को बताइए आपके एरिया में कैसे हालात हैं, ज़रा उन चीज़ों से अपडेट भी रहें, अवगत कराते रहें एक दूसरे को, और सावधानी जरूर बरतें सारे। थैंक्स सर, माय नेम इज शैलेंद्र प्रताप। ओके शैलेंद्र प्रताप जी, आयुर्वेद संसार आपका एक, या शायद मेरे हिसाब से जैसे आपने लिखा है तो ये यूट्यूब चैनल होगा आपका। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और शैलेंद्र प्रताप जी गाड़ी लेना चाहते हैं और ये पूछ रहे थे मेरे से कि गाड़ी जो है मेरी आई हुई है, बुकिंग करवा रखी थी, क्या कंपनी वाले वेट कर सकते हैं मेरी? ये बाहर थे, अभी फ़िलहाल अपने होम टाउन में नहीं है। तो मैंने वही सजेस्ट किया इनको कि आप बेफिक्र होकर उनको मेल कर दीजिए कि अभी मैं बाद में गाड़ी लूँगा। अभी वैसे भी मजबूरी है सबकी चल रही कि कोई बाहर है तो नहीं आ सकते, मजबूरी है। तो गाड़ी आपकी सेफ़ है, गाड़ी की फ़िक्र करने की आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन मेल ज़रूर कर दीजिए। आप अपनी तरफ से सेफ़ रहिए कोई भी, ताकि कल को कोई भी कोताही वो बरत दें तो आपके प्रूफ रहे उस चीज़ का, उनके पास मेल रिसीव हुई है। ऑलराइट,
चलिए अब इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म। टॉप कारें जो अंडर 5 लाख आती हैं, जो कि कुल मिला के ऑन रोड प्राइस ऑलमोस्ट 6 लाख रुपये पड़ता है। अभी मैं ऑन रोड वाले प्राइस नहीं बताऊंगा, क्योंकि हर जगह के अलग अलग आपके वहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन के चार्जेस हैं वो हर जगह अलग अलग होते हैं, किसी भी स्टेट टू स्टेट वो वेरी करते हैं, तो वो बताना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन एक्स शोरूम कीमत से थोड़ा बहुत फ़र्क होगा हर एक जगह पे, ज़्यादा नहीं हो, थोड़ा लॉजिस्टिक चार्ज का फ़र्क होता है, इतना फ़र्क नहीं होगा। तो शुरुआत करता हूँ दोस्तों नीचे से, यानी कि कम से कम बजट में जो कार आती है उससे ऊपर ऊपर चलते जाएंगे हम, कि नीचे से कौन सी गाड़ी शुरू होती है और टॉप तक 5 लाख रुपए के अंदर कौन सी गाड़ी आती है, क्या माइनस है और क्या प्लस पॉइंट है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे करके कौन सी गाड़ी ले सकते हैं। ऑलराइट, अमर उजला जी, सब कुछ ठीक ठाक है तो बहुत बढ़िया है। मैं चंडीगढ़ से हूँ, सबको वैसे तो पता है, आपको शायद नहीं पता होगा तो मैं बता देता हूँ कि मैं चंडीगढ़ से हूँ। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं अपना वीडियो आज का। आल्टो के बारे में है, पहली गाड़ी है जो आल्टो 800 आती है। अब पहले 1.0 लीटर का भी इंजन आता था, अब केवल 0.8 यानी कि 800 सीसी का इंजन इसके अंदर आता है। कीमतों की अगर बात करूँ तो 2.99 लाख रुपये से शुरू होकर 4.60 लाख रुपये तक पड़ती हैं। सारे ही वेरिएंट इतने से बजट के अंदर ही ख़त्म हो जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ एक इंजन आता है, लेकिन इसके अंदर दो खासियतें आती हैं, एक पेट्रोल, दूसरा सीएनजी की सुविधा भी आपको मिल जाएगी। अब 796 सीसी का इंजन है इसके अंदर। क्लेम किया जाता है 22 किलोमीटर प्रति लीटर की एवरेज पेट्रोल में और 31.59 की मासिव जिसको बोल सकते हैं 32 की ऑलमोस्ट माइलेज क्लेम की जाती है सीएनजी पर किलोग्राम में। तो मैनुअल ट्रांसमिशन के अंदर ही सिर्फ ये गाड़ी आती है। इसका बूट स्पेस 177 लीटर का पड़ता है पेट्रोल के अंदर, और 8 तरह के वेरिएंट इसके अंदर आते हैं, जिसमें 6 तरह के कलर्स अवेलेबल हैं। स्टैंडर्ड, LXI, VXI, VXI प्लस, इसके अंदर सीएनजी और पेट्रोल दोनों की आ जाते हैं वेरिएंट। और उसके बाद इसके अंदर रेड, वाइट, सिल्वर, ग्रीन, ग्रे और ब्लू कलर में से आप चूज़ कर सकते हैं, कोई भी कलर आपको पसंद हो, कोई ऐसी परेशानी नहीं है। कलर अपना अपना मैटर होता है, उसके लिए मैं कोई भी माइनस या प्लस कोई टिप्पणी नहीं करता। आपकी अपनी श्रद्धा है, अपनी मर्जी है आपकी कौन सा कलर लेंगे आप। तो फीचर्स क्या क्या आते हैं, टॉप ट्रिम जो है इसका, उसके अंदर 7 इंच का स्मार्ट प्ले स्टूडियो इंफोटेनमेंट सिस्टम आता है, जो कि टच स्क्रीन है, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा के साथ ये अच्छी खासी एक फीचर है जो इसके अंदर दे दिया गया है छोटी गाड़ी के अंदर। अब इसके अंदर और सुविधा क्या आती है, 2 एयर बैग्स आते हैं। अब इसके अंदर थोड़ी सी प्रॉब्लम, VXI O, यानी कि एक एयर बैग वाले को बोल दिया VXI O बोल दिया 2 एयर बैग वाले। क्यों भाई, जो बंदा जो VXI कम पैसे जो खर्च रहा है उसको क्या हक नहीं है कि इसको पैसेंजर की जान भी सेव करने का। तो मेरी राय हमेशा से यही रहती है कि आप हमेशा ही 2 एयरबैग वाली गाड़ी लिए जब उसके अंदर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो आगे चल के बात करेंगे एक और गाड़ी के बारे में जिसके अंदर ऐसी सुविधा ही नहीं है और बहुत हैरानी वाली बात है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। 2 एयरबैग हैं, एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि ABS और EBD, उसके साथ ही इसके अंदर स्पीड अलर्ट सिस्टम भी साथ में डाला गया है, जिसके साथ ही रियर पार्किंग सेंसर्स जो कि कंपलसरी हो गया आजकल डालना, वो सारी चीज़ें इसके अंदर दी गई हैं, जिसके साथ ये गाड़ी अच्छी खासी ठीक ठाक से पैकेज के अंदर आती है। और जब आप 2, 4 साल, 5 साल चला भी लेते हैं इस गाड़ी को, तो अच्छी खासी रीसेल वैल्यू भी दे जाती है। माइनस पॉइंट मैं बताता हूँ आपको क्या है इसका। सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है इसका अंडर पावर्ड इंजन। दूसरा माइनस पॉइंट है इसका बाहर का बॉडी शेल। खासियत एक और इसमें साथ जुड़ी हुई कि आपको रख रखाव के खर्चे बहुत कम है और पार्किंग की आपको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत नहीं है। छोटी सी जगह पे घूम भी जाती है, तो वो भी आपके लिए ज़्यादा कोई दिक्कत वाली बात नहीं रहेगी। अगली गाड़ी के दोस्तों अगर मैं बात करूँ, फीचर्स सवाल आ रहे थे कुछ बीच में। भाजी मेरे को बलेनो जेटा टॉप ट्रिम है, कितना दी है कार? ठीक, हाँ बहुत बढ़िया कार है अमर जी, बहुत अच्छी कार है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है उस गाड़ी में। आपने बहुत अच्छा डिसीजन लिया, अच्छी गाड़ी चूज़ की है आपने, और एक अच्छी खासी सेल, अच्छी खासी मार्केट में ग्रिप है उस गाड़ी की, और अच्छी खासी फुल पैक्ड गाड़ी है फीचर्स के साथ, तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, अच्छी गाड़ी है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। नंबर 2 पे जो मैंने गाड़ी रखी है वो है रेनॉल्ट की क्विड। नीचे से जो प्राइस ब्रैकेट है उसकी बात कर रहा हूँ। 799 सीसी यानी कि 0.8
लीटर की गाड़ी आती है, 1.0 लीटर के इंजन के साथ भी गाड़ी। दो ऑप्शन होने के कारण इसके अंदर थोड़ा सा प्राइस बैंड भी थोड़ा बढ़ गया है। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल की सुविधा इसके अंदर आती है, मैनुअल ट्रांसमिशन, उसके साथ साथ हमें ऑटोमेटिक की सुविधा भी इसमें मिल जाती है। थोड़ी बड़ी गाड़ी देखने में लगती है। और इस गाड़ी में क्या क्या सुविधाएं आती हैं, 22 से लेकर 23 तक की माइलेज ये गाड़ी हमें बड़े आराम से दे देती है। इसमें बूट स्पेस की अगर मैं बात करूं तो 279 लीटर का बूट स्पेस, अच्छा खासा बूट स्पेस है। खासियतें क्या हैं गाड़ी की खासियतें दोस्तों इसमें जुड़ी हुई हैं कि जो इसके अंदर एक बहुत बड़ी सी गाड़ी की लुक देती है छोटे कम बजट में, कम पैसों के अंदर। और इस गाड़ी के अंदर और क्या खासियत जुड़ी हुई है, 3.18 लाख रुपीज़ यानी कि 3.25 लाख रुपए से लेके ये गाड़ी 5-39 लाख रुपए तक गाड़ी पड़ती है हमारे पास। 13 तरह के वेरिएंट इसके अंदर आते हैं, जिसमें से चॉइस बहुत ज़्यादा, जहाँ मर्जी चूज़ कर लीजिए आप। और उधर से ही 8 कलर्स भी अवेलेबल हैं। इसमें जो 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है वो 0.8 लीटर के इंजन के साथ ही आता है, और 1.0 लीटर के इंजन के साथ हमें ऑटोमेटिक की सुविधा भी मिल जाती है। थैंक यू अमर जी, आपकी शुभकामनाओं के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो जो गाड़ी दोस्तों 0.8 लीटर की, उसमें 54 PS की पावर है और 72 Nm की टॉर्क है। और जो 1.0 लीटर है वो 68 PS की पावर के साथ 91 Nm की टॉर्क भी वो गाड़ी देती है। अब इसके अंदर ऑटोमेटिक के जैसे मैंने बताया कि 1.0 लीटर के अंदर ही हमें मिल पाता है। और सवाल आता है, ओके, थैंक यू अमर जी, थैंक यू। अगर आप बहुत बड़े फ़ैन हैं तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बस यही मैं आपको कहता हूँ कि कोई भी जो मेरा वीडियो आता है वो सबसे शेयर ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि मैं अपनी तरफ से तो यही कहता हूँ कि कोई भी मैं वीडियो जो बनाता हूँ वो किसी एक पर्सन के भी काम आ गया, किसी एक पर्सन के भी कहीं पैसे बच गए, या इकोनॉमिकल वो चीज़ें उनके लिए पड़ गई, या कहीं ठगे नहीं गए वो, तो मेरे लिए एक बहुत सौभाग्य की बात होगी। यही कामना करके मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਡ ਫੀਗੋ ਸੀ, मैं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ देख के मैं भी पहला फीगो ली सी। ओके, अच्छा ये इंस्पिरेशन रही आपके लिए, तो थैंक यू, आप इंस्पायर हुए, मेरे को बहुत अच्छा लगा। तो इसके अंदर जो दोस्तों वेरिएंट आते हैं 0.8 लीटर के अंदर 6 वेरिएंट आते हैं, स्टैंडर्ड, RXC, RXL, नियोटेक, RXT, और सबसे ऊपर के वेरिएंट क्लाइंबर है। 1.0 लीटर के अंदर क्या क्या आता है, RXL, यानी कि इसके अंदर छोटे वेरिएंट नहीं आते, स्टैंडर्ड और RXC नहीं आते। RXL, RXT, नियोटेक और क्लाइंबर इसके अंदर आते हैं, और उसके अंदर ऑटोमेटिक की सुविधा भी सभी में आती है। तो ये सारी चीज़ें अगर देखें तो ये गाड़ी का अच्छा खासा विकल्प है। बड़े साइज़ की हमें गाड़ी देखने को एक मिल जाती है, कैसी टाइप का स्टांस से गाड़ी देखने को मिल जाती है। लेकिन कमियां क्या हैं, कमी दोस्तों इसमें रख रखाव के खर्चे कुछ ज़्यादा पड़ते हैं, मेंटेनेंस कुछ ज़्यादा है, रीसेल वैल्यू कम है। छोटे बजट में गाड़ी लेने वालों के लिए यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ ही तीनों चीज़ें जुड़ी हुई हैं। सेल अच्छी खासी निकालती है क्योंकि ये गाड़ी छोटी है और थोड़ा सा बड़ा एक बल्कि सा स्पेस दे देती है। पीछे बूट के अंदर भी स्पेस अच्छी खासी है, तो इतने पैसे के अंदर किसी भी और गाड़ी में इतने फीचर्स या इतनी चीज़ें नहीं मिल पाती। फीचर्स हैं LED DRLs, हेडलैम्प्स अच्छे खासे हैं, और उसके बाद जो इसका फ्रंट लुक है बहुत ही एग्रेसिव है देखने में। और उसके बाद 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वाला। उसके साथ ही रियर पार्किंग कैमरा भी इसमें जुड़ा हुआ है, जो कि इसी गाड़ी से शुरू होता है छोटे बजट के अंदर। और फ्रंट की पावर विंडोज़ भी इस गाड़ी में मिल जाती हैं, और 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, रिमोट लॉकिंग की सुविधा भी इसके अंदर हमें मिल जाती है। सेफ्टी के अंदर क्या क्या जुड़ा है, 2 एयरबैग्स हमें मिल जाते हैं ABS और EBD के साथ। उसके साथ हमें रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी साथ में मिल जाता है। तो ये गाड़ी भी मैंने जो बताई आपको माइनस पॉइंट्स, अगर वो माइनस पॉइंट आपके लिए मैटर नहीं करते तो ये गाड़ी अच्छा विकल्प है आपके लिए जो ले सकते हैं। रोहित जी गुड मॉर्निंग, कैन यू सजेस्ट दैट एड ऑन्स वी टेक ऑन कार इंश्योरेंस। रोहित जी इस मामले में आपसे मैं क्षमा चाहूँगा, क्योंकि मेरे को नॉलेज ही नहीं है इंश्योरेंस के मामले, कोई नॉलेज नहीं है मेरे को कि कैसे क्या चीज़ें ऐड और करवाते हैं। बस मेरे को इतना ही पता है कि जब गाड़ी लो या जब भी इंश्योरेंस करवाओ तो फर्स्ट पार्टी ही करवानी चाहिए और बम्पर टू बम्पर ही करवानी चाहिए। अब जब नई गाड़ी आप लेते हो तो कोशिश ये कीजिए, जो कि 3 साल के लिए कंपलसरी हो गई है इंश्योरेंस, तो वो जो इंश्योरेंस करते हैं वो फर्स्ट पार्टी ही करवाइए।
अक्सर वो क्या करते हैं कि पहली फर्स्ट पार्टी करके दूसरी तीसरी थर्ड पार्टी करके आपको गाड़ी दे देते हैं, लेकिन उनसे पूछ लीजिए जो एक्स्ट्रा उनके पैसे बनते हैं वो दे के उनको आप 3 साल की ही इंश्योरेंस फर्स्ट पार्टी ले लीजिए, वो ज़्यादा बेहतर है। बस इतना ही पता है मेरे को, उससे ज़्यादा नहीं पता, इसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ आपसे। टेक्निकली पूछ लीजिए, जो पूछना है वो मैं बता सकता हूँ आपको। और रोहित जी जुड़े रहिए प्लीज़, बहुत इंटरेस्टिंग अपना सेशन चल रहा है आज। एस्प्रेसो अगली मैं गाड़ी रखना चाहता था दोस्तों आपके सामने, जो कि एक एसयूवी का स्टांस लेके हमारे सामने आती है मारुति सुजुकी की तरफ से, सबसे छोटे सबसे कम बजट के अंदर, और इसके कलर्स बहुत अट्रैक्टिव हैं। पर्टिकुलर मेरे को ऑरेंज कलर बहुत पसंद आया इसका। केवल और केवल एक ही इंजन पाया जाता है इसके अंदर, K10 सीरीज़ का इंजन है, K10B सीरीज़ का इंजन है, 1.0 लीटर का इंजन इसके अंदर पाया जाता है। और इसके अंदर 3,68,000। वेलकम रोहित जी, बस सॉरी मैं आपके सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा हूँ क्योंकि मेरे को नॉलेज नहीं इसके बारे में। आपको गलत जानकारी दे दूँ वो ज़्यादा गलत हो जाएगा। इससे अच्छा है कि मैं पीछे हट जाता हूँ, मेरे को नहीं पता तो क्लियर करना ज़्यादा अच्छा है। 3.79 लाख रुपए से इस गाड़ी की कीमतें शुरू होती हैं और 5,26,000 रुपये तक इसकी कीमतें हैं। 998 सीसी का इंजन है इसके अंदर, जो 21.7 और 31.2 की माइलेज पर किलोग्राम, यानी कि पेट्रोल और सीएनजी दोनों के अंदर ये गाड़ी आती है। और इस गाड़ी की अच्छी खासी माइलेज भी है। इस गाड़ी ने अच्छी खासी ग्रिप भी बना रखी है अपनी मार्केट के अंदर, और अभी तकरीबन अभी थोड़े दिन पहले ही अप्रैल के अंदर ही 7,000 रुपये इसकी कीमतों में भी इजाफा हुआ है। तो ये ताज़ा तरीन जो आपके सामने है कीमतें रखी हैं मैंने। पेट्रोल और सीएनजी के अंदर, मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों के अंदर ये गाड़ी मिलती है हमें। और उसके साथ ही इस गाड़ी के अंदर दोस्तों 68 पीएस की पावर पेट्रोल में और 56 पीएस की पावर सीएनजी के अंदर हमें मिलती है। स्टैंडर्ड LXI, VXI, VXI प्लस, ये सारे वेरिएंट्स इसके आते हैं, इसमें कोई भी हम चूज़ कर सकते हैं। बट AMT वेरिएंट है जो सिर्फ और सिर्फ VXI के लिए रिजर्व रखा गया है, नीचे के वेरिएंट्स में ऑटोमेटिक नहीं आता। फीचर्स के अंदर क्या क्या है इसके अंदर, अब मारुति सुजुकी की ये पहली गाड़ी है नीचे वाली जिसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल, यानी कि यहाँ से स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल शुरू होते हैं। छोटे बजट के अंदर जो फीचर रिच जो गाड़ी है सबसे ज़्यादा वो एस्प्रेसो ही है, सबसे छोटी गाड़ी जिसमें स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल भी आते हैं। उसके बाद 7 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसके अंदर आता है, एंड्रॉइड ऑटो पर कारप्ले की सुविधा के साथ। उसके बाद MID के अंदर भी डिजिटल कंसोल की सुविधा हमें देखने को मिल जाती है। MID का मतलब मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले, जो कि डैशबोर्ड के आगे होता है, जिसमें कि टैकोमीटर, स्पीडोमीटर, एवरेज, फ्यूल गेज, ये सब चीज़ें उसके अंदर होती हैं। तो आगे बात करूं दोस्तों, सेफ्टी की बात करूंगा तो 2 एयर बैग्स, ABS प्लस EBD, रियर पार्किंग सेंसर्स, हाई स्पीड अलर्ट सिस्टम, सीट बेल्ट वार्निंग, ये सारी चीज़ें इसमें मिल जाती हैं। बट ये गाड़ी देखने में ऐसे लगती है कि ग्रोन अप आल्टो है। तो एक फैमिली की जो प्रथा है वो साथ में चल रही है कि इसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा सर्विस सेंटर इनके पास हैं और कम से कम इस गाड़ी की मेंटेनेंस का खर्चा है। ये प्रथा चलती रह रही है और ये प्रथा इसमें चलती है। तीसरा पॉइंट इसके अंदर जुड़ा है कि इसकी माइलेज ठीक ठाक सी है, इसलिए गाड़ी की सेल भी अच्छी खासी निकल जाती है। अगली गाड़ी मैं रखता हूँ दोस्तों आपके सामने, वो है डाटसन की गो। ये भी ऐसी गाड़ी है दोस्तों जिसके अंदर 2 इंजन ऑप्शंस हैं, जिसके 1.8 लीटर और 1.0 क्विड की तरह दोनों इंजन इसके अंदर पाए जाते हैं। कीमतें 3,83,000 से शुरू होकर 4,95,000 रुपये तक जाती हैं। इसके अंदर 54 PS की पावर जनरेट करती है, 0.8 लीटर यानी कि 800 सीसी वाली, 1.0 यानी कि 1000 सीसी वाली गाड़ी हमारे सामने 68 PS की पावर लेके आती है। इसके अंदर 22 की माइलेज क्लेम की जाती है। मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में पाई जाती है गाड़ी, और बूट स्पेस इसके अंदर 222 लीटर का है। इसके अंदर 6 वेरिएंट और 6 कलर आते हैं, जिसमें कि 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड है, बट 1.0 लीटर के अंदर हमें ऑटोमेटिक की सुविधा भी मिल जाएगी। वेरिएंट जो हैं इसके अंदर D, A, T और T ऑप्शनल, ये हैं 0.8 लीटर के अंदर। लेकिन 1.0 लीटर के अंदर हमारे पास सिर्फ 2 वेरिएंट आते हैं, T और T ऑप्शनल। कलर्स इसके अंदर आते हैं ब्लू, रेड, ग्रे, ब्राउन, सिल्वर और वाइट, इनमें से कोई भी चूज़ कर सकते हैं हम। अब दोस्तों ये जो गाड़ी आती है इसके अंदर प्लस पॉइंट्स क्या क्या हैं। ग्राउंड क्लियरेंस अच्छी है इस गाड़ी की, तो गाड़ी कहीं भी ले जाओ तो देखने में थोड़ी ठीक ठाक सी गाड़ी लगती है। माइनस पॉइंट दोस्तों इस गाड़ी में है कि इस गाड़ी का इतना बड़ा नेटवर्क नहीं है, इतने बड़े सर्विस सेंटर नहीं है, और इसको सर्विस की भी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको थोड़ी ग्राउंड क्लियरेंस ऊंची वाली गाड़ी चाहिए और बूट स्पेस अच्छा खासा चाहिए, तो ये सस्ती गाड़ी, अच्छी गाड़ी डाटसन की तरफ से आपको मिल जाती है। आगे चलें तो दोस्तों
फीचर्स की बात करें, 8 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें मिल जाता है और मैनुअल एसी की सुविधा भी मिल जाती है, पावर विंडो फ्रंट की मिल जाती हैं, MID में डिजिटल कंसोल आपको मिल जाता है, सेफ्टी के अंदर ABS प्लस EBD, 2 एयरबैग्स, रियर पार्किंग सेंसर्स और कैमरा भी मिल जाता है इसके अंदर। इस गाड़ी में एक और गाड़ी मैं जोड़ना चाहता हूँ, वो है इको। इको के अंदर दोस्तों क्या है, 4.08 लाख रुपए शुरू होती है, 5,29,000 तक जाती है, 1200 सीसी का इंजन है इसके अंदर और इसके अंदर जो माइलेज क्लेम की जाती है 16 से 20 के अंदर, पेट्रोल और CNG दोनों, ये अच्छी खासी सुविधाएं हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल कार नहीं है, कार नहीं बोल सकते इसको, एक कार्गो टाइप ये गाड़ी है जिसको कि हम कई तरीके से लोग कार्गो के तरीके भी यूज़ करते हैं, या 5 सीटर के तरीके, टैक्सी के तरीके, 7 सीटर के तरीके से, लेकिन ये प्रैक्टिकल कार नहीं है। बस ये इसमें इन्फॉर्मेशन देनी चाहता था क्योंकि इस प्राइस ब्रैकेट में ये जुड़ रही थी कहीं। भाजी जो गल फिगो विच सी हुण ਉਹ गल नहीं बनती किसी होर कार च, बलेनो ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਫਿਗੋ ਤੋਂ ਵਧੀਆ नहीं लगती, फिगो बहुत पक्की कार है। अमरीक जी, अगर आप कंपैरिजन ऐसे कर रहे हैं तो फिर कुछ खासियतें, कुछ कमियां हर गाड़ी में होती हैं। फिगो में कुछ कमियां हैं जिसके अंदर की फीचर्स नहीं, उस गाड़ी के अंदर कुछ खास, रियर सीट का कंफर्ट इतना खास नहीं है, उसके अंदर रियर जो डोर पॉकेट्स हैं उसके अंदर कुछ भी नहीं है, और जो स्पेस है, स्पेस की कमी है फिगो के अंदर। सिर्फ और सिर्फ इंजन की अगर बात करो तो इंजन बहुत अच्छा है, इंजन नो डाउट, डीजल का इंजन अच्छा है। पेट्रोल का एज़ कंपेयर करेंगे तो थोड़ा सा इंजन इसका NVH लेवल्स में डाउन जाता है एज़ कम्पेयर टू बलेनो। बलेनो का इंजन आपको थोड़ा बड़ा लगेगा, गाड़ी अंदर से भी थोड़ी स्पेसेस है बलेनो, लेकिन कमियाँ क्या है, उसमें डीजल इंजन अब आता ही नहीं है। लेकिन फिगो का डीजल इंजन काबिल तारीफ़ है, अपने से बड़ी गाड़ी को भी मात देता है। बाहर का जो शीट मेटल है बलेनो का थोड़ा सा कमज़ोर है, लेकिन फिगो का बहुत अच्छा है, बहुत सॉलिड, एक थर्ड सी फीलिंग आपको स्माइल देके जाती है आपके चेहरे जब आप दरवाज़ा बंद करते हो तो ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। कोई भी गाड़ी परफेक्ट नहीं होती, अगर महंगी से महंगी भी आप गाड़ी ले लो तब भी उसमें सुधार की गुंजाइश होती है। तो यही है कि आपने बलेनो लिए तो बलेनो भी अच्छी गाड़ी है, इतने फीचर्स वैसे भी फोर्ड वाले देते ही नहीं है जितने फीचर आपको बलेनो में मिल जाएंगे। तो खुश रहिए अपनी गाड़ी के साथ, गाड़ी अच्छी है आपकी, कोई दिक्कत नहीं। फिगो बदल के आपने गाड़ी ली है, लेकिन आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि इंजन के कंपार्टमेंट में या डिपार्टमेंट में आप जाके देखोगे तो फिगो डीजल का मुकाबला कहीं नहीं है, अभी भी नहीं है कोई भी मुकाबला, चाहे उसके बाद कई गाड़ियाँ आ ली। सहमत हूँ आपकी बात से। तो आगे बात करूँ तो मैं बात करना चाहता हूँ दोस्तों सेलेरियो की, जो कि हमारे पायदान में ये 6ठे नंबर पर गाड़ी है। कीमतों की अगर बात करूँ तो 4,65,000 से लेके 5,90,000 यानी कि अंडर 6 लाख रुपीज़ इसके टॉप वेरिएंट तक ख़त्म हो जाते हैं। क्या खासियतें आती हैं इसके अंदर? खासियत दोस्तों सबसे बड़ी इसके अंदर आती है कि इस गाड़ी में 1.2 लीटर का इंजन आता है और देखने में लुक भी ठीक ठाक सी अच्छी सी लुक है। मारुति का ब्रांड है जुड़ा हुआ साथ में, तो आपको रीसेल वैल्यू, माइलेज अच्छी, और साथ में इसके रख रखाव के खर्चे वो भी कम ही पड़ते हैं आपको। तो इसके अंदर क्या क्या आता है? बूट स्पेस 275 लीटर का इसके अंदर जुड़ा हुआ है, और उसके बाद क्या है इसके अंदर 1196 सीसी का इंजन है, 16 से 20 की 998 सीसी का 998 सीसी का इंजन इसके अंदर है, यानी कि 1.0 लीटर का इंजन है। अभी जो मैं अभी 1.2 लीटर बोल गया आपको, वो अभी आने वाला इंजन है इसका। तो खासियत ये भी इसके साथ जुड़ी हुई है कि जो अब वो गाड़ी आप लेना चाहते हो तो ये गाड़ी लेके आपको फ़ायदा ये होगा कि इसके अंदर आपको थोड़े से कम पैसे देने पड़ेंगे इस गाड़ी को लेने के लिए। नई जो गाड़ी है उसमें फ़ीचर्स भी ज़्यादा होंगे, काफ़ी अपडेटेड, यानी कि टोटली नई गाड़ी आपके सामने आएगी, तो उसमें पैसे भी ज़्यादा देने पड़ेंगे हमें। इस गाड़ी के अंदर थोड़ी सी ऑफर्स भी आपको मिल जाएंगी जो अभी वाली गाड़ी चल रही है। 21.63 की माइलेज ये गाड़ी दे देती है पेट्रोल में, CNG में 30.47 की एवरेज दे देती है, जो कि अच्छी खासी है इस गाड़ी के लिए। 16 तरह के वेरिएंट इस गाड़ी के अंदर आते हैं, जिसमें 6 कलर भी अवेलेबल हैं। जो पेट्रोल गाड़ी है 68 PS की पावर 90 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करती है। CNG गाड़ी हमारे पास 59 PS की पावर 78 Nm के टॉर्क के साथ जनरेट करती है। तो CNG मेरे हिसाब से इस इंजन में थोड़ी सी अंडर पावर है इस गाड़ी के लिए, साइज़ की गाड़ी के लिए। तो CNG के पास 5 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन है, लेकिन पेट्रोल के पास आपको मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों की सुविधा मिल जाएगी। ये इस गाड़ी में और खासियत है। ट्रिम्स कौन कौन से हैं? LXI से लेके ZXI तक सारे ट्रिम्स हैं। ऑटोमेटिक वेरिएंट आपको ऊपर के वेरिएंट में मिल जाएंगे। नवरतन जी हेलो, कैसे हो? फोर्ड एस्पायर कैसी है? बहुत बढ़िया गाड़ी है, बहुत अच्छी गाड़ी है, लेके खुश रहोगे आप। हैंडलिंग की कोई भी प्रॉब्लम नहीं इस गाड़ी में, और मेंटेनेंस का खर्चा भी ठीक ठाक सा ही है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं देना पड़ता। तो
फीचर्स की अगर बात करो तो एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम हर एक गाड़ी के अंदर आता है, इस गाड़ी में भी आता है। और इस गाड़ी में जो स्मार्ट रिमोट कंट्रोल का सिस्टम है वो भी इसमें जुड़ा हुआ है। और ABS CBD 2 एयरबैग वाली रियर पार्किंग के साथ कैमरे के साथ सुविधा सेफ्टी के अंदर भी हमें मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर। आगे बात करें तो दोस्तों अगली गाड़ी है जुड़ी हुई हमारे 7वें नंबर पे 1.51 लीटर का एक ही इंजन के साथ, जिसमें पेट्रोल CNG की सुविधा के साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है, Hyundai की सेंट्रो। मैंने पिछला जो वीडियो बनाया था उसके अंदर बताया था आपको कि ये अंडर पावर्ड गाड़ी है, लेकिन खासियतें भी जुड़ी हुई हैं। खासियत क्या है कि ये एकमात्र ऐसी गाड़ी जिसके अंदर की 1.51 लीटर का इंजन 4 सिलेंडर वाला आता है और उसके अंदर रियर के AC वेंट्स भी साथ में आते हैं, जिसमें काबिले तारीफ NVH लेवल्स कंट्रोल किए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से NVH लेवल्स को कंट्रोल किया गया। बहुत ही शांत लगती है इंजन का केबिन, अंदर का केबिन भी तो बहुत मेरे को जो कितनी हैंडलिंग के छोड़ो, ड्राइविंग के डायनेमिक्स के मुकाबले में वहाँ पे गाड़ी कहीं मार नहीं खाती। और दूसरी बात इसके जो फिट फिनिश है गाड़ी की, और फीचर लोडेड गाड़ी हमेशा से रहती है Hyundai की, तो ये खासियतें इसमें जुड़ी हुई हैं। क्या क्या खासियतें हैं दोस्तों? 4,73,000 से गाड़ी 6,41,000 तक ख़त्म हो जाती है। इसके जो वेरिएंट्स हैं 20.3 की पेट्रोल और 30.48 की CNG में ये गाड़ी माइलेज दे देती है। ट्रिक्स मेट सर, क्रेटा S डीजल या EX डीजल में कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है? अगर अभी वाली लोगे तो मेरे हिसाब से तो S वेरिएंट ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अभी के लिए जो मैंने बताया आपको कि इसके वेरिएंट भी बदल रहे हैं, वेरिएंट भी इसके चेंज हो रहे हैं, तो वो वाले जो वेरिएंट आएंगे जो आगे जाके, तो उसमें पता लगेगा कि क्या क्या, अभी प्राइस पता नहीं लगे हमें। जब प्राइस पता लगेंगे तो वो भी आपको सजेस्ट कर दूंगा कि क्या क्या उसमें जुड़ा हुआ है। असीम जी, विच बाइक इज़ बेटर, रॉयल एनफील्ड मीटियोर और होंडा CB350 RS? मेरे हिसाब से दो चीज़ें हैं। अगर आपको जो आवाज़ के दीवाने हैं ना जो लोग, तो उनके लिए तो मीटियोर अब ज़्यादा अच्छी चीज़ बन गई है। और अगर आप कहीं भी देखें तो थोड़ा सा 3 एस्पेक्ट है कि चलूँगा मैं। पहली बात है दोस्तों, जो इसकी गाड़ी की जो बनावट है, वो लुक है, वो तो मीटियोर की ज़्यादा अच्छी नो डाउट लगती है देखने में। दूसरी बात दोस्तों इसके अंदर है कि जो नेटवर्क है बहुत बड़ा फैला हुआ, वो है रॉयल एनफील्ड का, तो वहाँ पे कोई मुकाबला उनका नहीं है। तीसरी बात है दोस्तों, जो अब चेंज की है गाड़ी, इसकी जो सीट कंफर्ट है वो सबसे बढ़िया है इसके सेगमेंट के अंदर। लेकिन ये गाड़ियाँ दोनों की गाड़ियों में नेचर में बहुत फ़र्क है। वो एक सिटी बाइक टाइप लगती है, होंडा सिटी, और होंडा CB350 सिटी बोल गया मैं। और अगर आप मीटियोर की तरफ देखोगे तो उन्होंने थंडरबर्ड को थोड़ा सा री रैप करके आपको भेजा है उसको, बाकी गाड़ी फ़र्क नहीं है। लेकिन काबिल तारीफ़ ये काम रॉयल एनफील्ड वालों ने बहुत अच्छा काम किया है कि जो इस गाड़ी के जो कंट्रोल्स है, जो वाइब्रेशंस है, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया है। कमी सबसे बड़ी थी, उसी को इसकी खासियत बना दिया, बहुत अच्छे तरीके से कंट्रोल कर लिया। दूसरा, इसके अंदर जो टर्न बाय टर्न नेविगेशन इसके अंदर डाल दिया है, किसी भी गाड़ी के अंदर नहीं आता। सबसे पीछे थे फीचर्स के अंदर, सबसे आगे हो गया फीचर्स के अंदर। एक अलग से डेडिकेटेड डायल दे दिया गया उसके अंदर, जो कि आपको टर्न बाय टर्न इंडिकेटर देता है, जो आपकी नेविगेशन के लिए है। और क्या खासियत है, निचले वेरिएंट से ही शुरू हो जाती हैं वो सारी चीज़ें। तो ये वाली सारी चीज़ें प्लस पॉइंट है ये सारे मीटियोर के साथ जुड़े हुए। CB350R के साथ क्या क्या खासियतें हैं? सबसे खासियत अच्छी क्या लगती है मेरे को, उसकी जो रोरिंग साउंड, जो बुलेट से खींच के, यानी रॉयल एनफील्ड से खींच के वो अपने तक ले आए हैं। रॉयल एनफील्ड ने अपनी जो आवाज़ है, जो दुग दुग की साउंड थी, वो थोड़ी सी दबा दी है, अब मीटियोर ने उसको ले लिया है। दूसरी खासियत क्या है इस गाड़ी के अंदर, जो इसका लीनिएंट सी पावर, आराम से चलने वाली जो पावर है उसका मेरे को एक बार चला के बहुत मज़ा आया, वो इसके अंदर जुड़ी हुई है। अगर आप उसको देखना चाहते हो तो एक बार टेस्ट ड्राइव करके ज़रूर देखिएगा। वो चीज़ आपको किसी भी नहीं मिलेगी, रॉयल एनफील्ड के मीटियोर में नहीं मिलेगी, वो उसमें मिलेगी। रही वाइब्रेशंस की बात, तो थोड़ा सा 19-21 का अगर कह सकते हो तो फ़र्क है, लेकिन उसके लिए आप इतना बड़ा सर्विस नेटवर्क नहीं बोल सकते। थोड़ा सा 19-21 का फ़र्क है जो वाइब्रेशन का है। वाइब्रेशन इसमें थोड़ी सी कम फील होती है, ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। बाकी स्टेबिलिटी दोनों गाड़ियों में सेम है। इसमें भी वैसे ही टर्न बाय टर्न नेविगेशन आता है, लेकिन डायल छोटा है इसका। तो मेरी राय में कुछ अलग, कुछ डिफरेंट सी गाड़ी आपको चाहिए तो होंडा CB350R। इधर हर एस्पेक्ट में मेरे को मीटियोर थोड़ा सा समझदारी वाला प्रोडक्ट लग रहा है। अगर आपको जो आवाज़ पसंद है, मेरे को आवाज़ पसंद है, तो अगर आपको आवाज़ पसंद है तो आप एक बार चला के देखिए उसको। एक लीनियंट सी
पावर हमेशा जनरेट होती रहे, कभी आपको अंडर पावर ना फील हो, तो वो वाली अगर चीज़ें चाहिए आपको तो CB350R इधर रॉयल एनफील्ड। गुड मॉर्निंग जतिन जी, गुड मॉर्निंग, कैसे हो? रिलायबल इज़ RE एनी टाइम। हाँ, ये बात तो बिल्कुल ठीक है। मैं तो वही कह रहा था कि बहुत बड़ा एक नेटवर्क लेके चलते हैं, सर्विस की कमी आपको कहीं महसूस नहीं होगी। अभी क्योंकि होंडा ने भी एक प्रॉब्लम और कर दी इसको, होंडा एक्टिवा जहाँ पे नॉर्मल इनके होंडा के जो टू व्हीलर बिकते हैं वहाँ अगर इसको बेचते तो ज़्यादा अच्छा था, अगर इन्होंने रॉयल एनफील्ड का मुकाबला ही करना था तो। वैसे अच्छी खासी टक्कर तो देने वाली चीज़ दिखने में तो लगती है, पावर भी अच्छी है, लेकिन बिग विंग के अंदर इसको पेश करना थोड़ी सी नादानी वाला काम हो गया। सबसे छोटा प्रीमियम बाइक दिखाना चाहते थे अपना, ये सबसे कम बजट का प्रीमियम बाइक दिखाना चाहते थे, लेकिन नुकसान उसका एक होता है कि गांव-गांव, शहर-शहर, हर जगह, हर इंडिया के कस्बे के अंदर नहीं है इनकी पकड़, जबकि टू व्हीलर के मुकाबले में एक्टिवा का मुकाबला कहीं नहीं है। एक्टिवा अगर हर जगह है तो शोरूम भी हर जगह होंगे, तो वो हम इनको काम करना चाहिए था, मीटियोर को वहाँ लेके जाना चाहिए था। मेरे को लगता है एक्सप्लेनेशन थोड़ी ज़्यादा हो गई, पर चलिए कोई बात नहीं, लाइव में यही होता है। हरजिंदर जी यार सब्सक्राइब कर लीजिए जिन्होंने प्लीज़ नहीं किया, मेरे को लगता है 2-3 पर्सन ऐसे जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं भी कर रखा, और लाइक कर दीजिए, इनको सवालों का जवाब मिल गया। इटियोज़ लाइवा लेना सही है क्या? हाँ ले सकते हैं, कोई ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मेरे को कोई ना करने वाले को गुंजाइश नहीं लग रही, आप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ले लीजिए। हाँ रेट ठीक मिले क्योंकि बंद हो चुकी गाड़ियाँ, ले लीजिए, बंद हो चुकी है तो गाड़ी का जो रेट है उसको अच्छी तरह से निचोड़ के लीजिएगा, बस यही मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। हाँ जी पाजी, मैं ता फिगो नाल बहुत रेसिंग कीते बट बैग अच्छा भागती है फिगो। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बात सही है आपकी, बिल्कुल सही है। कोई ना पाजी तोहानू मिलनू दिल करता, मेरे कार्स नाल ते डॉग्स नाल बहुत प्यार। हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, आप डॉग्स लवर हैं तो बहुत अच्छी बात है। लाइवा डीजल कैसी है? अच्छी कार है, कोई दिक्कत नहीं, टोयोटा का इंजन है, ट्रस्टवर्दी इंजन है, कोई दिक्कत नहीं, आप ले सकते हैं। मिलने की अगर जो बात है तो एक टाइम फिक्स कर लेंगे हम कभी भी, अब ये थोड़ा सा पेंडेमिक ख़त्म हो जाए फिर कभी भी टाइम फिक्स कर लें, कहीं नज़दीक मैं हूँ या आप सब हो तो मिल लेंगे कहीं भी, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, मिलने वाली बात कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, हम मिल लेंगे। बट अगर आप वैसे जुड़ना चाहते हो तो लाइव पे हम जुड़ते ही हैं, जब तक ये कोरोना काल ख़त्म होगा उसके बाद जब मर्जी जहाँ मर्जी मिल लेंगे हम, और जो पुराना जो माहौल है वो वापस आ जाएगा अपना। चलिए दोस्तों वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, डिस्कशन साथ में चलती रहेगी, आप जुड़े रहिए साथ में। चलिए दोस्तों आगे बात करूं तो इसके अंदर जो फीचर्स हैं, फीचर्स की मैं बात कर रहा था। सेंट्रो के अंदर वेरिएंट्स आते हैं, इरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स और आस्टा। अब इसके अंदर 5 सीटर का मैनुअल सिर्फ और सिर्फ CNG के पास है, जो ऑटोमेटिक है वो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल के पास है, जो कि मैनुअल के साथ ऑटोमेटिक की सुविधा भी हमें दे देती है। सेंट्रो लुक मैटर करता है अपने अपना एक दूसरे के लिए, जो भी पुरानी सेंट्रो जिन्होंने रखी थी। जयदर भाई मज़े ले रहे हो क्या? कोरोना कब ख़त्म होगा अब कौन बता सकता है, इसका कोई स्विच तो है नहीं कि मैं दबा दूं। मैं तो यही देख रहा हूँ कि किसी के पास स्विच हो, इसका दबा दे और ये बुरी चीज़ निकल जाए, हम सभी पहले की तरह मिल लें। जतिन भाई मेरे से काफ़ी बार मिल चुके हैं और तकरीबन रोज़ का मिलना था अपना, बट ये कोरोना की वजह से ये ऑफिस नहीं जा पाते और आते रास्ते भी आते मेरे से नहीं मिल पाते, या मैं नहीं मिल पाता इनसे। शिकायत तो इनको मेरे से रहती है कि मैं नहीं मिलता इनको, तो तभी ये कह रहे हैं कि कोरोना कब ख़त्म होगा। असीम जी सर फीचर्स तो होंडा ज़्यादा दे रही है CB350R बट रिलायबल रॉयल एनफील्ड है, आई एम कन्फ्यूज बिटवीन टू विच वन टू बाय। असीम जी इतनी ज़्यादा मैंने डिटेल आपको बताई है इसके बारे में। अगर आपको रिलायबिलिटी ही चाहिए, अब रिलायबिलिटी किसको बोलते हैं? आपकी 10-15 साल तक जब आपकी गाड़ी चलती रहे उसके बाद आप बेचना चाहो उसको रिलायबिलिटी बोलते हो, या रास्ते में कहीं गाड़ी रुक गई आपकी तो फिर आप उसको रिपेयर या सर्विस कहाँ करवाओगे उसको रिलायबिलिटी बोलते हो, या जो आपके पार्ट्स हैं वो हमेशा चलते रहें, काफ़ी देर तक, लॉन्ग टाइम तक चलते हैं, उसको रिलायबिलिटी बोलते हो। अगर आप पार्ट्स के मामले में बोलते हो पार्ट्स आपके चलते रहें, फिट फिनिश अच्छी रहे, तो होंडा CB350R भी कहीं कम नहीं है, बहुत अच्छी गाड़ी बनाई है, फिट फिनिश बहुत ही अच्छी है। आप गाड़ी की चला के देखोगे, सबसे लंबी सबसे बड़ी गाड़ी आपको देखने में मिलेगी मोटर बाइक में, मोटरसाइकिल में। तो ये जो आप बात कर रहे हो ना कि कन्फ्यूज़न आपकी साफ से क्लियर कर देता हूँ मैं। फीचर्स मानता हूँ कि थोड़ी क्लच और क्या बोलते हैं उसको, अब मेरे को इतना दिमाग में नहीं आ रहा क्या क्या को थोड़ा अडेप्टिव
कंट्रोल भी दे रखा था उसके अंदर कुछ, ABS दोनों गाड़ियों के अंदर आता है। लेकिन अगर आप एक शांत से, मैं कह रहा हूँ आराम से चलने, रिलैक्स सी ड्राइव वाली गाड़ी लेना चाहते हो, रिलैक्स सी राइड का मज़ा लेना चाहते हो, जिसके अंदर की एक थर्ड की फीलिंग भी साथ है, दुग 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 वाली फीलिंग भी साथ में जुड़ी हो, CB350R छोड़ दो बाकी चीज़ें। आइदर हर आस्पेक्ट में हर डिपार्टमेंट में काफ़ी ज़्यादा सुधार करके मिट्योर आपके सामने आई है। आंखें मीच के वो भी गाड़ी ले सकते हो, क्योंकि रॉयल एनफील्ड का एक स्टैंप साथ में लगी हुई है उसकी। जैसे कि मारुति गाड़ी की क्यों पर्सन खरीदते हैं, तो उसको वो सारी खासियतें इसके अंदर बुलेट में है। बुलेट कह सकते हैं, रॉयल एनफील्ड कह सकते हैं। एक वहाँ से लेके पुराने ज़माने से लेके अब तक का कोई भी इन्होंने गैप नहीं छोड़ा। अब ये एक नया धुरंधर आया, नया कंपटीटर आया, तो थोड़ा सा राइवलरी तो दे रहा है उसको। कन्फ्यूज़न नहीं होनी चाहिए, क्योंकि होंडा भी कोई पुराना खिलाड़ी है, नया खिलाड़ी नहीं है। बट एक ये सेगमेंट नया जरूर उन्होंने ईजाद किया है। इंजन भी अच्छा खासा है, बहुत बढ़िया इंजन है, एक स्मूथ सी पावर आपको मिलती रहेगी, तो कोई ऐसी परेशानी नहीं, कन्फ्यूज़ होने की ज़रूरत नहीं है। दो चीज़ें मैंने आपको बता दी, अगर उसमें आपको सेटिस्फेक्शन मिलती है ठीक है, इधर आप रॉयल एनफील्ड ले लीजिए, कोई भी गाड़ी। आवर वीडियो इज पेंडिंग फॉर 3 व्हीकल्स, नेक्सॉन, डोमिनार एंड क्लासिक 350। जतिन जी मिलोगे तो बनाएंगे मिल लेते हैं। आप बताइए कब मिलोगे, अब सब सामने बैठे हैं लाइव सेशन में, आप झूठ नहीं बोलना, बताओ मेरे को कब मिलोगे, कौन सी गाड़ी की पहले मिलोगे, और सबके लिए वही वाली वीडियो सबसे पहले आपकी आएगी, यहीं पे बताइए प्लीज़। आपका मेरा वादा रहा, फिर पहली वीडियो वही बनेगी अपनी। जय जी कैसे हो, बेस्ट कॉम्पैक्ट SUV अंडर 9 लाख रुपीज़, पेट्रोल चाहिए कि डीजल चाहिए जय जी, प्लीज़ वो भी बता दीजिए। वीकेंड कौन सी गाड़ी, 2 आपने बाइक बताई, एक आपने अपनी नेक्सॉन बताई। नेक्सॉन भाई के पास पेट्रोल वाली है, तो बताओ कौन सी वाली, उसको ही पकड़ लेंगे हम। नेक्सॉन, ओके, नेक्सॉन पेट्रोल की आपको वीडियो जल्दी ही जतिन भाई के साथ मेरी जल्दी ही नज़र आएगी आपको, वीकेंड के अंदर ये कह रहे हैं करने के लिए, तो उम्मीद करता हूँ सोमवार तक आपको, मंडे तक आपको वीडियो भी मिल जाएगी। ऑलराइट जतिन भाई, बेस्ट ऑफ लक मेरे से मिलने के लिए, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, पेट्रोल गाड़ी आपको चाहिए SUV के अंदर 9 लाख रुपीज़ के अंदर, तो मेरे हिसाब से आपके लिए टर्बो इंजन वाली या तो वेन्यू ले लीजिए या फिर सोनेट ले लीजिए। मेरे हिसाब से सोनेट थोड़ा सा सेंसिबल ऑप्शन लग रहा है मेरे को, तो वो आपकी आ जाएगी इतने में, इतने पैसे में आ जाएगी। आप मैग्नाइट या ट्राइबर पे मत जाइएगा प्लीज़, इनमें से दोनों में से कोई भी गाड़ी ले लीजिए। हाँ, ये दोनों में से कोई भी गाड़ी लीजिए, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 8वें पायदान पर रखी है मैंने गाड़ी मारुति सुजुकी इग्निस, जो कि ब्रेजा ठीक है गाड़ी, लेकिन अब फीचर नहीं आते उसके अंदर, और काफ़ी एक बेसिक सी अंदर से डिज़ाइन है गाड़ी का। सीट कंफर्ट भी ठीक ठाक सही है, इतना अच्छा नहीं है, लेकिन अगर आपने सिर्फ और सिर्फ रीसेल को फोकस रखा हुआ है, अच्छी गाड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, रीसेल आपको अच्छी दे देगी। बट अगर आप ओवरऑल अपनी संतुष्टि के लिए कह सकते हैं कि जैसे हमने फीचर्स अच्छे चाहिए, हमें एक गाड़ी चलाने का मज़ा आना चाहिए, वो फिर टर्बो गाड़ी ले लीजिए, कोई भी वेन्यू या सोनेट कोई भी ले लीजिए। एक ही इंजन है, एक ही प्लेटफॉर्म है, बस फीचर्स का फ़र्क है, बाहर के लिफाफे का फ़र्क है, अंदर सामान वही डला हुआ है। तो अगर आपने रीसेल वैल्यू के हिसाब से देख के गाड़ी को लेना है तो फिर आप ब्रेजा ले लीजिए, क्योंकि आउटडेटेड सा डिज़ाइन थोड़ा हो गया है, उसके बाद कोई भी इन्होंने ठीक ठाक सा अपडेट नहीं दिया। डीजल से पेट्रोल में कन्वर्ट करी, सिर्फ और सिर्फ इंजन अलग रख दिया अंदर, बाकी सब कुछ वही है, बाहर का अंदर का भी कुछ भी नहीं चेंज किया। ऑलराइट, चलिए इग्निस की बात करते हैं। 119 सीसी वाला इंजन इसके अंदर जुड़ा हुआ है, जो K12B सीरीज़ का इंजन, सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल में गाड़ी आती है। अब इसके अंदर मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों आते हैं। 4.95 लाख रुपीज़ से 7,36,000 तक ये गाड़ी आती है। अब क्योंकि नेक्सा के प्रीमियम प्लेटफॉर्म पर ये गाड़ी आती है, तो इसके अंदर जो फीचर जुड़े हुए हैं वो भी कुछ प्रीमियम है, एंट्री लेवल में भी कुछ प्रीमियम फीचर इसके अंदर जुड़े हुए हैं, जिसके अंदर की 275 लीटर का बूट स्पेस अब इम्प्रूव कर दिया गया है, पहले ये 260 लीटर का हुआ करता था। 7 वेरिएंट 9 कलर के अंदर ये गाड़ी अवेलेबल है, जिसके अंदर की 83 PS की पावर, 113 Nm की अच्छी खासी टॉर्क के साथ ये गाड़ी मिल जाती है। 5 स्पीड के मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में मिल जाती है। तो इसके अंदर डेल्टा, जीटा, अल्फ़ा के साथ सिग्मा बेस वेरिएंट भी आता है, जो सिर्फ मैनुअल में है। ऑटोमेटिक में ऊपर के 3 वेरिएंट आते हैं, यानी कि नीचे का सिग्मा वेरिएंट हमें सिर्फ और सिर्फ मैनुअल और ट्रांसमिशन में मिल पाता है। जो खासियतें हैं वो बताता हूँ आपको, क्योंकि ये प्रीमियम गाड़ियों में रेंज में आती है। सबसे छोटी प्रीमियम रेंज की गाड़ी नेक्सा के अंदर मारुति सुजुकी की है। 7 इंच का स्मार्ट प्ले
एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले की सुविधा वाला टच इंफोटेनमेंट सिस्टम इसमें है। स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स मिल जाएंगे। ऑटोमेटिक एसी इस गाड़ी में मिल जाएगा। पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की सुविधा और मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले यानी कि MID की सुविधा साथ में। TFT स्क्रीन इसके छोटी सी अंदर मिल जाती है इसमें। और इसके साथ ही इसके अंदर में LED DRLs और हेडलैम्प्स हुआ वो भी प्रोजेक्टेड मिल जाते हैं, जो कि ठीक है इस गाड़ी के लिए अच्छे खासे फीचर्स हैं। एक SUV जैसी स्टांस वाली गाड़ी मिल जाती है। फ्रंट की लुक बहुत ही शानदार, काबिल तारीफ। रियर वाला कंट्रोवर्सी का कारण हमेशा ही रहा है, तो ये इस गाड़ी का माइनस पॉइंट है। सर इफ़ आई वांट टू सेल ब्रेजा आफ्टर 5 years व्हाट लंप सम प्राइस शुड आई एक्सपेक्ट। जय अग्रवाल जी, मैं ऐसे कुछ नहीं आपको बता सकता कि कितने पैसे आपको उस टाइम पे मिल जाएंगे, क्योंकि उस टाइम पे काफ़ी कुछ चेंज हो चुका होगा, काफ़ी कुछ नया आ चुका होगा और काफ़ी कुछ ऐसा कुछ हो चुका होगा कि जिससे कि इस गाड़ी के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। अब जैसे कि अब ताज़ा उदाहरण लें, आज से 10 साल पहले स्विफ्ट का कोई सामने नहीं था। स्विफ्ट की इतनी डिमांड थी, इतनी सेल थी, लेकिन अब स्विफ्ट का, अब वहाँ से लेके अब तक स्विफ्ट काफ़ी बदल चुकी है और अब से लेके तब तक स्विफ्ट के जो रीसेल वैल्यू वो भी बदल चुकी है। वैसा ही कुछ इसके साथ भी है। लेकिन इतनी ज़रूर आपको मैं कह सकता हूँ कि इन बाकी सभी गाड़ियों का मुकाबले अगर रीसेल वैल्यू की बात करूँ तो मारुति सुजुकी की वैल्यू हमेशा से रही है, इसकी वैल्यू भी रहेगी। बाकी गाड़ी से थोड़ा सा ज़्यादा आपको मिल जाएगा, लेकिन इसमें फीचर्स कम होंगे और हमेशा से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ेगा। सीट कंफर्ट भी ज़्यादा अच्छा नहीं मिलता इस गाड़ी में, तो ये सारी चीज़ें आप सोच के चलिएगा। रत्ना सोनी जी, क्रेटा डीजल इज़ अ वैल्यू फॉर मनी। हाँ बिल्कुल, डीजल क्रेटा हाँ वैल्यू फॉर मनी है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है, आप ले सकते हो। ई वेरिएंट, इसके बारे में उल्टा मैंने बताया आपको, 9.99 लाख रुपीज़ में आपको ऑटो फोल्डिंग ORVMs आपको मिल जाते हैं और इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स उसमें मिल जाते हैं। लगेज लैंप है, वो सारी चीज़ें हट रही हैं अब इसमें से। लेने तो अभी ले लीजिए, इधर बाद में अगर लेंगे तो ये चीज़ें आपको हटी हुई मिलेंगी। बेस वेरिएंट क्रेटा डीजल बहुत वैल्यू फॉर मनी चॉइस है। लास्ट गाड़ी की बात करता हूँ दोस्तों, वो है टियागो 4.99 लाख रुपये, यानी कि 5 लाख से अंडर शुरू होकर ये गाड़ी 6,96,000 रुपये तक आ जाती है। 1199 सीसी का इसके अंदर 3 सिलेंडर वाला 1.2 लीटर का रेवोट्रॉन इंजन मिल जाता है, जो कि 23.84 की ARI सर्टिफाइड माइलेज क्लेम करती है। 17 से 18 तक आपको आराम से दे देगी। और मैनुअल और ऑटोमेटिक के अंदर ये गाड़ी मिलती है, जो कि 242 लीटर के बूट स्पेस के साथ हमें ये गाड़ी मिलती है। और 10 तरह के वेरिएंट, 5 तरह के कलर के साथ ये गाड़ी मिलती है। पावर फिगर की अगर बात की जाए तो 86 PS की पावर, 113 Nm की टॉर्क के साथ ये गाड़ी निकालती है। XC, XT, XZ, XZ प्लस और वेरिएंट हमें सारे मिल जाते हैं। XE को छोड़ के, बेस वेरिएंट को छोड़ के बाकी सभी के अंदर आपको ऑटोमेटिक की सुविधा भी मिल जाएगी, जो एक अच्छी बात है। इसके अंदर क्या क्या कलर्स आते हैं, ब्लू, येलो, रेड, वाइट, ग्रे और सिल्वर के साथ साथ हमें जो ब्लू कलर पुराने वाला पहले आता था वो अब रिप्लेस करके नया ब्लू कलर डाल दिया गया है। इन गाड़ियों में सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ क्या है इस गाड़ी के अंदर, 15 इंच के मशीन कट, डायमंड कट सॉरी अलॉय व्हील्स इसके अंदर मिल जाते हैं, जो डुअल टोन में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, अब इसके अंदर और भी खूबसूरती, इसकी खूबसूरती को एनहांस कर रहे हैं। छोटी अल्ट्रोज लगती है देखने में, जो अब नया लुक उसको दिया है वो अच्छा खासा एक अच्छा कॉम्प्लीमेंट करता है इस गाड़ी को। 7 इंच का हारमन वाला म्यूज़िक सिस्टम, टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, जो कि बड़ी गाड़ी को मात दे, और 8 स्पीकर का पैक इसके अंदर उसके साथ दे रखा है, जो कि साउंड की आपकी जो क्वालिटी है उसको एनहांस कर देता है। खासियतों में दोस्तों इसकी बहुत ही कंफर्टेबल सी इसकी राइड है, जो कि आपको बहुत ही अच्छा सा खासा कंफर्ट भी दे देती है। और उसके साथ ही हमारे पास कूल्ड ग्लव बॉक्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक फोल्डेबल ORVMs, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, ऑटो AC, ये सारी चीज़ों के साथ साथ ये गाड़ी एक अच्छी खासी वैल्यू फॉर मनी पैकेज के साथ ये गाड़ी हमारे सामने आती है। फीचर्स देखें तो सेफेस्ट छोटी कार है ये, क्रैश टेस्ट में भी अच्छे खासे मार्क्स लेके आई थी। 2 एयरबैग्स, ABS EBD के साथ एक थर्ड की फीलिंग वाला सॉलिड बॉडी शीट मेटल बाहर की भी मिल जाती है। रियर पार्किंग सेंसर और कैमरा के साथ ये गाड़ी हमारे सामने एक अच्छा खासा पैकेज हमारे सामने रखती है, जिसमें कि छोटी गाड़ी के अंदर एक वैल्यू फॉर मनी एस्पेक्ट के साथ लॉन्ग टाइम पर रखने के लिए ड्यूरेबल गाड़ी भी हमारे सामने आती है। तो बताइएगा दोस्तों, इन गाड़ियों के साथ साथ आपको लाइव सेशन के अंदर जो डिस्कशन थी हमारी वो आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आया तो एक लाइक का बटन ज़रूर याद दबा दीजिए, जिनको सवालों के सही जवाब आपको मिल गए हों। तो एक नया वीडियो आपके सामने आएगा, जो कि होगा जतिन भाई के साथ उनकी टाटा नेक्सॉन पेट्रोल में।
जो कि आपको अगले सोमवार मिलेगा, क्योंकि उन्होंने बोला है कि वो मेरे को वो गाड़ी देंगे या गाड़ी मेरे साथ लेके चलेंगे वीकेंड पे। क्रेटा या किया सेल्टोस बिल्ड क्वालिटी किया सेल्टोस क्रेटा की बिल्ड क्वालिटी एक जैसी है। अब कोई भी गाड़ी ले लीजिए, एक ही गाड़ी है, मैं बार बार वही बात बोलता हूँ, एक ही लिफाफा है, उसके अंदर सामान अलग अलग डला है, प्लेटफॉर्म एक है, गाड़ी भी एक ही जगह बनती है, इंजन भी एक ही है, बस उस गाड़ी में आपको चॉइस देखनी कि फ़ीचर्स आपको कौन से बेहतर लगते हैं। सत श्री अकाल दिलप्रीत जी, हाँ जी सत श्री अकाल जी। काइंडली सजेस्ट मी वेदर आई शुड गो फॉर फोर्ड फ्री स्टाइल डीजल और शुड आई वेट फॉर अपकमिंग टाटा HBX पेट्रोल इन टर्म्स ऑफ सर्विस, मेंटेनेंस, सेफ्टी एंड फीचर्स। दिलप्रीत जी, पहले तो थोड़ा सा अपना ना माइंड का कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिए कि आपको पेट्रोल ही गाड़ी चाहिए या डीजल ही गाड़ी चाहिए, क्योंकि टाटा HBX होगी जो वो पेट्रोल गाड़ी है बेशक, लेकिन वो फीगो फ्रीस्टाइल का मुकाबला नहीं है, वो थोड़ी सी उससे छोटी गाड़ी होगी, थोड़ी सी डाउन वेरिएंट वाली या डाउन सेगमेंट की गाड़ी होगी। वो वेट कर सकता है, ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि नए सारे फीचर लेके गाड़ी सामने आएगी हमारे, और रिलायबल तो गाड़ियाँ होती हैं टाटा की, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। और सेफ्टी भी देखो 5 स्टार रेटिंग वाली सारी गाड़ियाँ हैं इनकी, अल्ट्रोज़ है, टियागो है, नेक्सॉन है, सारी गाड़ियाँ इनकी सेफ्टी में। सर्विस भी कॉस्ट ठीक ठाक सी है, कुछ ज़्यादा महंगी नहीं है, मेंटेनेंस भी बार बार नहीं करवानी पड़ती। तो ये अगर सारी चीज़ें देखें तो इन चीज़ों में HBX वेट करनी बनती है। अगर आप फीचर्स की बात करते हो तो फीचर्स के मामले में तो HBX ही बनेगी, क्योंकि फीचर्स ये है कि जो फोर्ड नहीं देता। वेदर फोर्ड विल गिव its service as its April sale of Ford Freestyle was less. One thing more, that today diesel cars also face starting problem if not used for 10 days. दिलप्रीत जी, अगर मेरे से ये बात पूछते हो आप, तो मेरे पास तो डीजल कार 10 साल से है। मैंने पिछले लॉकडाउन में कम से कम 2 महीने गाड़ी नहीं चलाई, हाफ सेल्फ स्टार्ट हो गई, तो कोई ऐसी दिक्कत आजकल की गाड़ी में तो नहीं है। वो जो पुरानी इंडिका के अंदर, पुराने ज़माने में इंडिका में प्रॉब्लम होती थी, वैसी प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। और रही बात सर्विस की, तो सर्विस फोर्ड वाले दे रहे हैं और फोर्ड की सर्विस देते रहेंगे। फोर्ड की सर्विस बहुत ही जेन्युइन प्राइस के ऊपर है, तो उसकी आपको परेशानी नहीं आएगी। बेस्ट मैट्स फॉर कार, तो मेरे हिसाब से 3D मैट्स डलवा लीजिए, वो ज़्यादा ठीक रहते हैं, कि ऐसे बकेट टाइप उसकी बनी होती है और दोनों साइड से कोई भी डस्ट गिरती है तो उसके अंदर इकट्ठी हो जाती है, उठा के बाहर उसको हम साफ़ भी कर सकते हैं। इधर अगर हम दूसरे मैट्स रखते हैं तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती है, ज़्यादा 7D वगैरह बहुत कुछ मैट चल चुके हैं, तो वो ज़्यादा महंगे पड़ते हैं, उनका कोई वर्थ भी नहीं है। रहना उन्होंने पैर के नीचे ही है, तो घिसने या ख़राब होने हो तो होने ही होने हैं। बेटर यही है कि बकेट टाइप जो 3D मैट्स आते हैं वो ले लीजिए, ज़्यादा अच्छे रहते हैं, ज़्यादा पैसे लगाने की ज़रूरत नहीं है मैट्स के ऊपर। बस यही उसका पर्पज़, जो फ़ायदा मैं एक ही बता रहा हूँ उसका, कि जब हम बैठते हैं तो पैर ऐसे होते हैं हमारे, ऐसे पैर रख के कभी नहीं बैठते हम, ऐसे पैर रख के बैठे तो डस्ट है जो नीचे ही आएगी, और जब मैट को उठाते हैं हम तो डस्ट नीचे फ्लोर पे गिर जाती है। वो जब बकेट होगी तो ऐसे कैसे बकेट को उठा के बाहर हम रख सकते हैं और बाहर से साफ़ कर सकते हैं उसको, तो गाड़ी अंदर से गंदी नहीं होती। बस इतना ही फ़र्क है, तभी मैं उसको जा रहा हूँ, नहीं तो इधर वो भी मैं सिंपल वाले मैट कहता आपको। ऑलराइट, आज का सेशन दोस्तों यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 1 घंटा 8 मिनट हो चुके हैं हमें। तो बताइएगा आज का सेशन कैसा रहा। carmera@gmail.com पे आप सवाल भी पूछ सकते हैं, मेरे साथ जुड़ सकते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर जगह पे हम हैं। तो नए वीडियो के लिए इंतज़ार कीजिए, बहुत जल्द आपके सामने आएगा। सीट बेल्ट लगाकर आराम से ध्यान से गाड़ी चलाएं, सेफ़ रहें और तंदुरुस्त रहें। नेक्स्ट वीडियो तक जय हिंद दोस्तों।